गाइज आज की जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, किसी भी जगह पर, चाहे आप स्टॉक में करो, चाहे आप बैंक निफ्टी में करो, ठीक है, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे निफ्टी में करो, जिसमें आप चाहो इसको ट्राई कर सकते हो। हर जगह ये काम करेगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा इन द सेंस 80% एक्यूरेसी है। और इसमें आपको पहला टारगेट जो मिलता है 1:2 का मिलता है। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें लाइव चलेंगे, समझेंगे। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। गाइज इंडिकेटर काम करते हैं, बशर्ते इंडिकेटर की सेटिंग आप सही से कर पाओ। ठीक है, अगर आप कहते हो, बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास कि सिंपल प्राइस एक्शन काम करता है, इंडिकेटर काम नहीं करते। गाइज अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको इंडिकेटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर प्राइस एक्शन काम करते हैं तो सभी लोग प्राइस एक्शन से पैसा क्यों नहीं बना पाते? ठीक है, इंडिकेटर से भी लोग पैसा बनाते हैं। हमने बैक टेस्ट किया है, फ्रंट टेस्ट किया है, तो इंडिकेटर इसीलिए आपको बता रहे हैं। इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। देखो गाइज सिंपल इंडिकेटर अगर आप लगाते हो, जैसे ईएमए का एग्जांपल आपको दे देते हैं आपको। ठीक है, ईएमए इंडिकेटर अगर आप लगाते हो, इसमें ईएमए नहीं बताएंगे तो उसकी लाइन इस तरीके से चल रही होती है। हमने बहुत प्रैक्टिस की है ईएमए पर, आपको बताएंगे किसी में सेटिंग, अगली वीडियो में बता देंगे। तो इस तरीके से लाइन चलती है, कैंडल यहाँ रहती है। जब ये कैंडल यहाँ पहुँचेगी तब इस कैंडल के पास आपकी ईएमए की लाइन पहुँचती है। ठीक है, तो डिले चल रहा होता है इंडिकेटर। बट हम आपको इंडिकेटर की ईएमए की सेटिंग कुछ नंबर ऐसे करवा देंगे सेट, जिससे बिल्कुल बराबर चलेगा। अगर आपका हैमर यहाँ पर बना है और हैमर आपको यहाँ पर एंट्री दे रहा है तो आपकी ईएमए की लाइन भी यहीं पर एंट्री देगी। ठीक है, और आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करके दिखा देंगे, लाइव मार्केट में भी टेस्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, आप चाहें तो बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, चाहे तो फ्रंट टेस्ट करके देख सकते हैं। गो चार्टिंग का यूज़ कीजिए और बैक टेस्ट कर लीजिए किसी भी स्ट्रेटजी को। अगर आप बैक टेस्ट करना चाहें तो सबसे बढ़िया है गो चार्टिंग पर आप जाएं और वहाँ बार ये जो है ये प्ले हो जाएगी और फ्री वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो 100 टाइम बैक टेस्ट चाहे इस पर कर लीजिए, चाहे गो चार्टिंग पर कीजिए। गो चार्टिंग बेस्ट है, बस यूँ समझ लीजिए। लाइव आपके सामने चलेगा, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज 100 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करनी है, 90 ट्रेड आपको फ्रंट टेस्ट करनी है। चाहे पेपर ट्रेड कीजिए, चाहे एक्चुअल कीजिए। एक्चुअल करनी है तो रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सिंगल लॉट से करना है। ठीक है, एक्चुअल आप तभी कर पाओगे जब आप बैक टेस्ट करके रखोगे। तो 100 टाइम बैक टेस्ट कीजिए इस स्ट्रेटजी को, उसके बाद कमेंट में लिखकर बताइए कि कितने ट्रेड आपके पास हुए। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी आई, कमेंट में करके बताना। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितना मेहनत करोगे उतना ही पैसा आपको मार्केट देगी। विदाउट मेहनत आप पैसा नहीं कमा सकते मार्केट से। चलिए इंडिकेटर समझते हैं। इंडिकेटर पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है बोलिंजर। ठीक है, बोलिंजर लिखने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है, RSI लिखना है, बोलिंजर प्लस RSI। जैसे आप लिखोगे तो बहुत सारे आपके सामने इंडिकेटर आ जाते हैं, बट आप ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, वही आपको बता रहे हैं जिस पर प्रैक्टिस की है। इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ईएमए का इंडिकेटर हमने बहुत प्रैक्टिस की है और हमारी स्ट्रेटजी उसी पर बनी हुई है। ठीक है, उसी पर हम ट्रेड लेते हैं। आपको अगर चाहिए तो वीडियो को इसको लाइक कीजिए, 300 लाइक कर दीजिए और कमेंट करके यस लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट करके अपना जो भी कहना है, अपना विचार लिखिए और बताइए कि कमेंट करके आपको चाहिए या नहीं। तो ये वाला इंडिकेटर गाइज आपको लगाना है, बोलिंजर RSI डबल स्ट्रेटजी। ठीक है, 1.1 वाला, इसको लगा लेना है गाइज। ट्रेडिंग व्यू पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टच करते हैं और ये इंडिकेटर लग चुका है, देख लीजिए। इस इंडिकेटर का सिंपल मतलब समझ लीजिए पहले, फिर आपको एक इंडिकेटर और बताते हैं, फिर उसकी सेटिंग करवाते हैं, उसके बाद टारगेट और SL देते हैं। टारगेट आपको बताया 1:2 का टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन देखिए 1:2 आपने रखा, लेकिन अगर टारगेट आपका 80% मिल चुका है ना और मार्केट अगर रिवर्स हो रही है, कोई बेरिश कैंडल बन रही है, तो आपको फिर वो 80% नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 1:1.5 भी आप रख सकते हैं। सिंपल मतलब है कि ये वाली लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के अप साइड है अगर मार्केट तो बुलिश है, इस लाइन के नीचे है तो बेरिश है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन के नीचे आया बेरिश है, तो यहाँ पर आप एंट्री लेते, इधर SL रखते, आपका SL हिट हो जाता है। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। इसी के लिए दूसरा इंडिकेटर आपको बताएंगे, इसी के लिए सेटिंग बताएंगे, ताकि इस तरीके से ही चलती रहे मार्केट। यहाँ आपको जो फेक ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट ना मिले, उससे आप बच पाएँ। ठीक है,
तो अभी ये सिंपल इंडिकेटर आपको बता दिया है, सिंपल बेसिक मतलब आपने समझ लिया कि अप साइड है तो अप साइड, इस लाइन के अप साइड, ठीक है, बुलिश, इसके नीचे बेरिश, इतना आप समझ गए। उसके बाद आते हैं दूसरे इंडिकेटर पर, ठीक है, फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। 5 मिनट का टाइम फ्रेम गाइज हमने अभी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर पर टच करेंगे और यहाँ लिखेंगे पी, ठीक है, फिर सिग्नल, पी सिग्नल सुपर, ठीक है, पी सिग्नल सुपर स्मूथर, ये वाला इंडिकेटर गाइज आपको लगाना है। ये देखिए दूसरे नंबर पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, सेकंड इंडिकेटर जो दूसरे नंबर पर है, पी स्मूथर हाइकनाशी ट्रेंड फॉलो, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद सेटिंग कीजिए, सेटिंग नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेटिंग को आपको नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया इंडिकेटर आपके लिए, है ना। इंडिकेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, कुछ सेटअप तैयार करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद देखें काम करता है या नहीं करेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, और वही काम हम आपके लिए थोड़ा ईजी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आना है, ये हमने जो पी सिग्नल सुपर स्मूथर लगाया है इसको हटा देना है, बेसिक लाइन इसको भी हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए क्या क्या रखना है वो भी ध्यान बताएंगे आपको। इसको हटाना है, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और देखिए इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और करते हैं और यहाँ पर देखिए ये रहेगा, ये लगा रहेगा, ये भी लगा रहेगा, EMA लगा है, EMA शेडो लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं और ये भी लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिर इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे और इसको भी हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। इसमें सारी चीज़ें हटा देंगे आप, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है, ठीक है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ये सब भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या हटा रहे हैं और क्या क्या रखने हैं। एक दो चीज़ें रहेंगी, बाकी सब हट जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको दिखता रहे और चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। देखिए उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके कर दिया, अब आपकी ये स्ट्रेटजी तैयार है। ध्यान से देखिए क्या है इसमें, आपको बताया इस लाइन के आप साइड रहोगे तो आपको बाय करना है। बट अब देखो जैसे हमने यहाँ से एग्जांपल शुरू किया था, तो यहाँ पर भी आप बाय नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे उसका रीज़न समझिए। बाय आपको कब करना है वो आपको बताते हैं, कॉल कब खरीदना है और पुट कब खरीदना है उसको समझिए। थोड़ा सा इसको जूम कम करते हैं ताकि चीज़ों को समझा पाएँ। देखो सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। जब आप यहाँ पर रहोगे, इस लाइन के आप साइड रहोगे, और यहाँ पर देखिए जो ये ग्रीन लाइन है ये वाली, ठीक है, इस लाइन के भी आप साइड रहोगे, ये सेकंड इंडिकेटर है, तब आपको बाई की पोजीशन बनानी है। देख लीजिए तो आप ये देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। हर जगह आपको बाय नहीं करना। आप देखोगे बहुत से मूव आपसे छूट जाएंगे 100 200 250 पॉइंट के, आपको लगेगा यार लिया होता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता। नहीं, आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। जब उस पर आपका ट्रेडिंग सेटअप बने तभी आप बाय कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप इंतज़ार कीजिए, मार्केट आपके इंतज़ार का पैसा देगी, ठीक है। और दूसरा आपको हमने जो बताया कि इस लाइन के जो बोलिंजर बैंड की लाइन है, इस लाइन के जब नीचे रहोगे, ठीक है, सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। बोलिंजर बैंड वाली लाइन के आप साइड रहोगे, यहाँ पर ग्रीन है तो आप बाय करोगे, और नीचे हो, ठीक है, नीचे जब मार्केट चल रही होगी और यहाँ पर रेड लाइन जो रहेगी इसके इधर रहोगे तो आपको पुट की पोजीशन बाय करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ आप साइड हो तो यहाँ पर आप, लेकिन यहाँ पर लाइन ग्रीन नहीं है तो यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, ये सब आपसे छूट जाएगा। और वैसे भी ये ट्रैपिंग जोन है। अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैक चल कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन के आप साइड हैं और यहाँ पर भी ग्रीन लाइन आ गई, तो अब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। सबसे बढ़िया ट्रेड कब होता है, जब आप यहाँ बाहर रहें, यहाँ बाहर निकल रहे हो, इससे बाहर रहोगे आप, ये भी अप साइड रहेगी, तो ये प्रॉफिट आप सबसे बढ़िया बुक कर पाओगे। आप देखना चाहो तो ये कितने पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डाउन साइड का बता दिया है। अब रूल लिख लीजिए। देखो यहाँ प्राइस पर टच किया और यहाँ पर मान लेते हैं एंट्री लिया आपने
और यहाँ तक आप गए, 300 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया है वन वे, देख लीजिए बीच में 1-2 कैंडल है रेड, ठीक है। अब हर रोज़ हम ये नहीं कह रहे कि हर रोज़ आपको इस सेटअप पर ट्रेड मिल ही जाएगा। अगर आपको हर रोज़ ट्रेड चाहिए तो 2-3 सेटअप और तैयार कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर जाइए यूट्यूब पर और वहाँ लिखिए अर्निंग ब्रांच, आपको और भी सेटअप मिल जाएंगे, तो आपको डेली किसी ना किसी सेटअप पर ट्रेड मिलता रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड मिलेगा इस सेटअप पर, लेकिन जब मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन के नीचे आ गए हो आप, इस लाइन के बॉलिंजर बैंड के नीचे हो, यहाँ पर भी ये कलर चेंज हो गया है, रेड बन गई है, थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट लगा हुआ है। आप चाहो तो इसका रेड कलर सेट कर लेना और यहाँ से फिर आप यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ठीक है। और ये मूव वन वे है और अच्छा मूव है, ध्यान से अगर आप देखो तो 1:1। देखो SL कहाँ रखना है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ एंट्री लेते हो, वन वे आप आते हो 200 पॉइंट, ठीक है। रुपए में आप मत कीजिए, पॉइंट कैप्चर करना सीखिए। अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो या 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो सिंगल लॉट पे भी 100 कैप्चर करोगे, और जब आपका लॉट साइज बड़ा होगा तो भी आप 10 लॉट पे भी 100 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। अगर आप रुपए देखोगे तो फिर आप पॉइंट आपसे कैप्चर नहीं होगा। 4 लॉट लोगे, 1000 रुपया अगर आपको चाहिए, 4 लॉट लेते ही 1000 रुपया बन जाएगा, और सिंगल लॉट ले रहे होगे तब भी आप 1000 बनाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। इस पर किसी और वीडियो में आपको बता देंगे डिटेल में कि रूल्स कैसे तैयार करने चाहिए। सिंपल आप समझ गए, बस अब आगे बैक टेस्ट अभी नहीं करेंगे, अभी रूल समझ लीजिए। रूल आपको सिंपल बता दिया, 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट कीजिए, 90 ट्रेड आप फ्रंट टेस्ट कीजिए, आपको यकीन आ जाएगा, भरोसा बन जाएगा, फिर आप ट्रेड ले पाओगे, एग्जीक्यूट पर कर पाओगे। और बीच में ये जो एक आधी कैंडल हरी बनेगी, लॉ आपका प्रॉफिट घट रहा होगा, ठीक है, या ग्रीन बनेगी डाउन साइड ले रहे हो तो उससे आप नहीं डरोगे फिर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।